जय सदाशिव। एक बार की बात है, शिष्य और गुरु में प्रश्नोत्तरी चल रही थी। शिष्य अपने प्रश्न पूछ रहे थे, गुरुजी उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, नदियों का पानी तो मीठा होता है, पीने योग्य होता है और लोग पीते हैं, फिर वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, समुद्र में उनका पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनका जल खारा क्यों हो जाता है, फिर पीने योग्य क्यों नहीं रहता। गुरुजी इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने बड़े ही प्रेम से इसका उत्तर दिया, बेटा, नदी का स्वभाव देना होता है, नदी हमेशा देती है, और समुद्र का स्वभाव हमेशा लेना होता है, वो हमेशा लेता है। तो उदारता, दान और सेवा, इनकी अपनी मिठास होती है और ये नदियों में पाई जाती है। नदियों में उदारता होती है, वो जल प्रदान करती हैं, दूसरों की सेवा करती हैं, भूमि की सेवा करती हैं, सिंचाई करती हैं। तो ये इस कारण से नदियों का जल मीठा होता है। ये उदारता, ये दान और ये सेवा नदियों के जल को मीठा बनाती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जिसके उदारता, दान और सेवा होती है, उसका जीवन मिठास से भर जाता है। और इसके विपरीत समुद्र लेता है, नदियों से पानी ले लेकर इकट्ठा करता है, संग्रह करता है अपने अंदर, और इस कंजूसता के कारण, इस कृपणता के कारण उसका पानी खारा बना रहता है, क्योंकि वो देता नहीं है, इकट्ठा ही इकट्ठा करता है, और किसी के पीने योग्य नहीं रहता उसका पानी, क्योंकि खारा हो जाता है। तो शिष्य को इस बात का पता चल गया कि दानवीर का जीवन जीने से ही जीवन में मधुरता बनी रहती है, और कृपणता, कंजूसता, संग्रह करने की प्रवृत्ति ये मनुष्य को कटु बना देती है, कठोर बना देती है। तो हमें अपने जीवन में मिठास पैदा करनी चाहिए, कटुता से बचना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें इस कहानी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। तो परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें और हम सबके जीवन में मिठास ही मिठास हो, कटुता हमारे जीवन से दूर रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।